आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान रहने वाला है। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, पहले मैं आपसे एक तस्वीर और एक वीडियो शेयर करता हूँ। उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो पहली तस्वीर आपने देखी है, ये एक मेरी बेटी या मेरी बहन की अपने 3 बच्चों के साथ एक सैलाब इलाके की है। ये भी मुतासरीन सैलाब ज़दगान है। इन बच्चों में मुझे अपने बच्चों की तस्वीर नज़र आ रही है। ये बच्चे किसी भी हैसियत में बिलावल, मरियम या कासम, सुलेमान या मोना सलाही से कमतर या कम नहीं हैं। इन लोगों का और इन बच्चों का मेरे पाकिस्तान पे, आपके पाकिस्तान पे वही हक है, वही दावा है जो मरीम नवाज़, बिलावल कासम या मोना सलाही का है। मगर ये बच्चे एक वक्त के दूध के लिए तरस रहे हैं और वहाँ पे बिलावल ज़रदारी, मरीम नवाज़, मोना सलाही और इमरान ख़ान इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह इन लोगों को या इन बच्चों को हमने बिलावल, मरियम, मोनस या दूसरे लीडरों के बच्चों से कमतर साबित किया है, अपने किरदार की वजह से, अपने अमाल की वजह से। क्योंकि हमने कभी भी अपने साथी, अपने दोस्त जो हम जैसे हैं, जो हम जैसे गरीब हैं के लिए ना तो आवाज़ उठाई है, ना उनके लिए कभी मार खाई है, बल्कि हम लोगों ने हमेशा भुट्टो फैमिली, नवाज़ फैमिली, इमरान ख़ान या जर्नलों के लिए मारे खाई हैं। मेरे दोस्तों, आए इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाएँ, अपनी इस बेटी के लिए आवाज़ उठाएँ, अपनी इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाएँ और उन मुतासरीन सैलाब ज़दगान के लिए आवाज़ उठाएँ जिनको हमारी ज़रूरत है। क्या ये इमरान ख़ान का फ़र्ज़ नहीं था कि वो निकलता अमलन इन लोगों की मदद करने को? क्या ये शहबाज शरीफ का फ़र्ज़ नहीं था कि कौमी लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती जिसमें सबको दावत दी जाती, जिससे इमरान भी होता, जिसमें दूसरे लीडर भी होते, ताकि यहाँ पर एक कौमी पॉलिसी तरतीब दी जाती, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर राय आमा हमवार की जाती कि पाकिस्तानी कौम को इस वक्त मदद की ज़रूरत है। ये यकीनन करते अगर ये वाकई लीडर होते। ना तो इमरान ख़ान लीडर है, ना उन्हें शहबाज शरीफ लीडर है, ना ज़रदारी लीडर है, क्योंकि लीडर कभी झूठ नहीं बोलते। लीडर का मफाद आगे नहीं होता, बल्कि उसके आगे अपनी अवाम का मफाद होता है। लीडर हमेशा अपनी अवाम को अपने बच्चों की तरह से प्यार करते हैं। लीडर हमेशा अपने सपोर्टर या अपने कारकुन के बच्चों में और अपने बच्चों में कोई फ़र्क महसूस नहीं करता। अगर वो लीडर हो तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा जिन लोगों के लिए हम मारे खा रहे हैं वो वाकई इस काबिल हैं। आप ये देखें, इस हाल में जिसमें ये मेरी बेटी या मेरी बहन बैठी हुई है, कल इस साल में मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, और आपके बच्चे भी हो सकते हैं, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं। इसलिए खुदारा आए हम अपने लोगों की मदद करें। ये जैसे करने इस्लामाबाद पे एहतजाज की कॉल देनी
या जल से जुलूस करने, खुदारा इनसे बचें, इन लोगों से बचें और आए अपने उन लोगों का साथ दें जिनको हमारी ज़रूरत है और जो हम जैसे हैं। फीमेल टीचर पे तशद्दुद हो रहा है, ये देखें फीमेल टीचर पे ये क्या है, ये देखें फीमेल टीचर्स के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। ये फीमेल टीचर भाई मीडिया ये दूसरी वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की है, इसमें एक औरत, मेरी पाकिस्तानी बेटी या मेरी बहन प्रोटेस्ट कर रही है और उसको पुलिस की जो औरतें हैं किस तरह पकड़ कर, किस तरह मार कर गाड़ी में डाल रही हैं। क्या इस औरत का या इस मेरी बेटी का या इस मेरी बहन का जुर्म जनरल मुशर्रफ से बड़ा है, नवाज शरीफ से बड़ा है, इमरान खान से बड़ा है, या जरदारी से बड़ा है, या जनरल फैज़ से बड़ा है, या जनरल कमर बाजवा से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर इसका जुर्म सिर्फ ये है कि ये मेरी और आपकी तरह एक गरीब औरत है, एक आम पाकिस्तानी शहरी है। ये हो सकता है इमरान की सपोर्टर हो, नवाज की सपोर्टर हो, जरदारी की सपोर्टर हो, मगर इसकी जो बेइज्जती की जा रही है, इसको जिस तरह हरास किया जा रहा है, मारा जा रहा है, वहाँ पे ना तो चीफ जस्टिस बंदयाल ने कोई एक्शन लिया, ना वहाँ पे जरदारी की गैरत जागी, ना वहाँ पे एज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक्शन लिया, और ना वहाँ पे रियासत मदीना के दावेदार अलंबरदार इमरान खान की कोई स्टेटमेंट आई। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे फिर ये कहता हूँ, इन लोगों के लिए आपस में लड़ना छोड़ें, आपस में एक दूसरे को मारना, आपस में एक दूसरे को गाली देना छोड़ें। आए हम आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ें, जिसमें पंजाबी भी हो, सिंधी भी हो, बलोची भी हो, पख्तून भी हो, पठान भी हो, कश्मीरी भी हो, महाजर भी हो। अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, अपने हक के लिए मार खाएं, अपने आप को इज्जत दें, ना कि इन लोगों के लिए जो हमें एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। सर, मैं छोटी सी यहाँ पे मिसाल देता हूँ, जो लीडर अपने साथी के नमाज जनाजा पे शामिल नहीं होता, वो मेरी और आपकी क्या कदर करेगा। और भाइयों, एक चीज़ याद रखें, जो हम लोग इन लोगों को वोट देते हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, मरने के बाद बहैसियत मुसलमान मेरा कामिल ईमान है, यकीन है, ये मुझसे पूछा जाएगा कि आपने किस बंदे को अपना वोट दिया था, क्योंकि वोट भी अमानत है, और उसी वोट पे ये लोग पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और मिनिस्टर बनते हैं, और उसके बाद ये लोग गलत काम करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उस गुनाह में हम भी शामिल होंगे और उसका भी हमसे हिसाब लिया जाएगा। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, खुदारा अपने आप को पहचाने, इन लीडरों को भी पहचाने जो हमारे साथ झूठ बोलते हैं, जो हमें धोखा देते हैं, जो हमारे साथ बददियानती करते हैं, जो हमारे साथ खयानत करते हैं, क्योंकि लीडर कभी झूठ नहीं बोलते, लीडर कभी धोखा नहीं देते। और हमेशा याद रखें, लीडर अपने मफादात का या अपने मफादात से ज़्यादा अपनी कौम, अपने कारकुनों के मफादात का ज़्यादा ख्याल करता है। अगर लीडर अपने मफादात का ख्याल करेगा अपने कारकुनों से ज़्यादा या अपनी कौम से ज़्यादा, फिर वो लीडर नहीं होगा, वो एक धोखा देने वाला होगा, जो मेरी कौम के साथ चीट करेगा, जो मेरी कौम को बेचेगा। और 47 के बाद हमारे साथ यही हो रहा है। खुदारा आए, अपनी कौम को इकट्ठा करें, ताकि कल को कोई भी पुलिस वाला मेरी या बेटी या बहन को इस तरह पकड़कर मार का पुलिस में न डाले, ताकि जिस तरह ये औरत, मेरी बहन, मेरी बेटी 3 बच्चों के साथ बेबसी और लाचारी से बैठकर हम लोगों का इंतज़ार कर रही है ताकि हम इसकी मदद करें, इसको ना होना पड़े, बल्कि हुकूमत वक़्त, हुकूमत पाकिस्तान
इनकी वहाँ बैठी मददगारी होती, ना कि जमात इस्लामी की ज़ेली तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन या दूसरी 2-3 और तंजीमें। ये हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ था और हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है, मगर मैं फिर वही कहूँगा, जब तक हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने हक़ के लिए नहीं लड़ेंगे, हमें ना कोई हक़ देगा, ना कोई हमें इज़्ज़त देगा। खुदा के लिए उठो, अपने साथी का साथ दो, अपने हमसाये का साथ दो, जो आपका साथी है, जो आपके साथ है उसका साथ दें, ना कि उन लीडरों का जो ना आपको जानते हैं ना आपको पहचानते हैं, बल्कि आप उनके घर की दहलीज भी पार नहीं कर सकते। मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को क़यामत सलामत रखे और हमें हक़ को सच में तमीज़ करने की तौफ़ीक दे और हमें झूठ से बचाए और हमें सच बोलने की तौफ़ीक व हिम्मत दे। आमीन सुम्मा आमीन।